हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th क्लास का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रल, या उसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। यहाँ हम लोग इंटीग्रल को दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट का नाम है इनडिफिनिट इंटीग्रल, दूसरा पार्ट का नाम है डिफिनिट इंटीग्रल। अच्छा, यदि आप इस सिलेबस में देखेंगे ना, सिलेबस में सेकेंड टर्म में आपको पढ़ना है ना। सेकेंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें आपका इंटीग्रल जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या कह रहे हैं सर, इंटीग्रल को दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पार्ट का हम लोग नाम लिखना है इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल। और इसका जो दूसरा पार्ट है डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल का साइन है। देखो, इसका मतलब सर कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जो आपको साइन दिख रहा है ना, इसको हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रल बोलते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रल। और ये एफ एक्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है ना, तो एफ एक्स को यदि इंटीग्रेट किया जाए तो जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना उसको इंटीग्रेंड कहते हैं, इंटीग्रेंड। और डीएक्स, डीएक्स का मतलब आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे आप याद करो डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन में हम लोग किसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, नहीं तो डी बाई डी एक्स लिखते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो ये डी बाई डी एक्स मतलब हम लोग क्या करते हैं सर, एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ डी एक्स आपको क्या बता रहा है कि उस फंक्शंस को आप एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर। इधर आप देखो एफ एक्स डी एक्स मतलब इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, इसमें लिमिट लगा हो रहा है। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या रहेगा, लिमिट लगा हो रहेगा। ये जो आपका नीचे जो लिमिट आपको दिख रहा है, वेयर ए को हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और जो बी है, बी को हम लोग कहेंगे अपर लिमिट। ए क्या होगा, लोअर लिमिट, और बी अपर लिमिट। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या रहेगा, या डिफिनिट इंटीग्रल में क्या रहेगा, उसमें सर आपका लिमिट रहेगा, लोअर लिमिट रहेगा, अपर लिमिट है, तो आप समझ जाना कि वो डिफिनिट इंटीग्रल है। क्लियर है। अच्छा देखो, डेरिवेटिव हम पढ़े थे, या डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसेस था उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोल रहे थे, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करने का जो प्रोसेस था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, डिफरेंशिएशन कह रहे थे। यहाँ इंटीग्रल को फाइंड करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन भी आप समझ लो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हम इसमें लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल। और में आप कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मीन्स जो फंक्शंस, मतलब कोई भी सर फंक्शंस है उसका इंटीग्रल या फिर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। क्लियर है। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं, डिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल, इंटीग्रेशन किसको कहेंगे वो आप समझ पा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो आगे आप यदि आप देखेंगे नाम एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब आप समझ रहे हैं सर कि वो डेरिवेटिव का उल्टा, डेरिवेटिव का रिवर्स, है ना, ये चीज़ है। तो इंटीग्रेशंस का मैं बात करूं तो इंटीग्रेशंस क्या हो सर, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं इस चीज को लिखता हूं, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और यहां से आगे बढ़ेंगे। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आप समझो एग्जांपल से।
जैसे एग्जांपल देखो, जैसे सर हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो मेरे पास क्या मिलता है 2x, मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है 2x है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ क्या कि यदि आप 2x को इंटीग्रेट फिर करेंगे, 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर। यह हो गया इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर को यदि आप डिफरेंशिएट करें तो 2x मिल रहा है, इसका मतलब सर कि 2x को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। दूसरा आप एग्जांपल समझो कि सर यदि हम लोग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो हमको मिलता था कॉस एक्स। आपकी ये क्या करेंगे कि यदि कॉस एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एक्स को यदि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा साइन एक्स मिलेगा। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स मिलेगा। मीन्स आप क्या समझो सर, साइन एक्स को यदि हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हम लोग कॉस एक्स मिल रहा था, और फिर सर हम लोग कॉस एक्स को यदि इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा साइन एक्स मिलेगा। इतना बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात समझो थोड़ा ध्यान से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर प्लस यदि सर 2 को हम लोग डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का सर डिफरेंशिएशन कितना, 2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसी यही होगा, हाँ 2x ही होगा। 4 नंबर में लिखूँ कि यदि आप एक्स स्क्वायर माइनस 5 को यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2x, क्योंकि -5 वो भी कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा। 5वां नंबर में आपको बोलूं कि सर यदि आप एक्स स्क्वायर और यहाँ कोई भी कांस्टेंट आप दे सकते हो, उसको c बोल रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट है, वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रह सकता है, कोई भी कांस्टेंट, और इसका भी डेरिवेटिव यदि आप देख पा रहे हैं तो 2x होगा, क्योंकि कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव 0। इसका मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं सर कि यहाँ कोई भी कांस्टेंट रहे, इधर कोई भी कांस्टेंट रहे, प्लस में रहे या माइनस में रहे, ये सिर्फ इसका डेरिवेटिव ले रहा है, कांस्टेंट और डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सर इसका कैलकुलेशन कि यदि आप एक्स स्क्वायर को सर इंटीग्रेट करेंगे, मतलब सॉरी 2x को यदि आप इंटीग्रेट करेंगे, एक्स स्क्वायर नहीं 2x को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, तो एक्स स्क्वायर होगा सर और प्लस क्या होगा c। ये c का भी देखो, यहाँ यदि आप c देखें तो उस केसेस में c 0 है, यहाँ देखेंगे तो पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। मीन्स सर c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। नहीं अच्छा, ये जो c को ना सर, c को हम लोग यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c को हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो c है ना, c को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर सर एक तो और नाम से हम इसको जानते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब नॉट फिक्स्ड कांस्टेंट नहीं सर, इसका वैल्यू बदलते रहेगा, ठीक ना। तो ये जनरली हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये c जो है क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया क्यों सर, क्योंकि हम लोग सर यहाँ जो फंक्शंस में कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, तो उसका डेरिवेटिव सर 0 होगा, तो उसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, और वो कांस्टेंट तो आपको लाना होगा, है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं प्लस c देते हैं। तो एक बात आपको यहाँ से ध्यान रखना कि कोई भी फंक्शंस को आप इंटीग्रेट करते हो, कोई दिक्कत, आप उसका इंटीग्रेशन लिखो, बाद में आप प्लस c लिखना, बाद में क्या लिखना प्लस c, और ये c को क्या बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या आर्बिट्री कांस्टेंट। इतना बात आपको क्लियर है, इससे में कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक चीज और समझो, एक और समझो, है ना। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मान लेता हूँ, मैं नेक्स्ट एग्जांपल देता हूँ कि सर हम लोग यदि tan x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा मेरे पास sec स्क्वायर x। देयरफॉर यदि सर हम लोग sec x को इंटीग्रेट करेंगे तो लिखेंगे tan x और प्लस क्या लिखेंगे c क्यों लिख रहे हैं सर, यहाँ कोई भी आप कांस्टेंट को डालेंगे, है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 होगा, और जो c क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्री कांस्टेंट को बोल सकते हैं। क्लियर। इन जनरल में बात करता हूँ, इन जनरल समझो सर कि यदि कोई भी फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट करें, उस फंक्शंस को नाम देते हैं मैं कैपिटल fx, है ना, इसको हम लोग सर क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, और सपोज करते हैं सर इसका डेरिवेटिव स्मॉल fx आ रहा, क्या रहा स्मॉल fx। एक बात और यहीं से समझो कि सर यहाँ कोई भी यदि कांस्टेंट भी आप देते प्लस c देते तो उसका भी डेरिवेटिव ही होता। देयरफॉर
यदि ये हम लोग स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए कैपिटल एफ एक्स, ये मिलेगा कैपिटल एफ एक्स और प्लस क्या लिखेंगे, सी। सी आप समझ रहे हैं क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि उसका डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, जीरो हो रहा है ना, इसीलिए। अच्छा ये सी जो है वही बात है सर, सी को हम लोग यहाँ कहेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इतना बात आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप समझे क्या सर कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा इसके मदद से हम लोग सर बहुत सारा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, किसके मदद से, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के मदद से, इसके हेल्प से सर हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला ड्राइव करने वाले, ठीक है ना। अब देखो यहाँ समझो, ऊपर में मैं हेडिंग दे रहा हूँ, सम integrals of the functions, sum integrals of the functions है ना, sum integrals of the functions। अब यहां से आप बात समझो, sum integrals of the function, पहला नंबर समझो, फर्स्ट में मैं लिख देता हूं इधर डेरिवेटिव और इधर मैं लिख देता हूं इंटीग्रल्स। फर्स्ट में आप देखो, यदि आप सर x को, यदि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यदि आप x को x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब सर कि यदि हम देयरफॉर लिखते हैं, यदि आप dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा प्लस सी, ये dx मतलब 1 इंटू dx है ना, तो dx होगा तो x प्लस सी। दूसरा ध्यान समझना यहाँ कि सर यदि x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 है और इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो थोड़ा सा आपको याद करना होगा डिफरेंशिएशन का फार्मूला। डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या हो रहा है सर कि x टू द पावर n को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते तो n लिखते थे और x टू द पावर n माइनस 1। तो कोई आपसे कहता है कि आप इसका डिफरेंशिएट करो, है ना, मतलब क्या, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए कहता है। तो ये तो बोलिए सर 1 बाय n प्लस 1 तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा। ये जो पावर जो रहता है सर वो मल्टीप्लाई होता है, तो पावर में क्या n प्लस 1 है तो n प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा, अब फिर सर पावर में घटेगा तो n प्लस 1 और माइनस 1 होगा, यही तो था, पावर हम लोग मल्टीप्लाई करते पावर में माइनस करते, तो ये n प्लस 1 कट जाएगा सर, ये प्लस 1 कट जाएगा, तो आपके पास कितना है, x टू द पावर। का मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1 को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो x टू द पावर n होगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, x टू द पावर n। अब सर x टू द पावर n को यदि हम लोग इंटीग्रेट करें, मतलब हम लोग यहाँ लिखते हैं सर देयरफॉर x टू द पावर n को हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिलेगा सर, ये फंक्शंस मिलेगा, नहीं फंक्शंस मिलेगा, मतलब x टू द पावर n प्लस 1 और डिवाइड फॉर n प्लस 1 और प्लस क्या लगाएंगे, c। और यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि सर n नॉट इक्वल टू माइनस 1, n नॉट इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1, क्योंकि यहाँ माइनस 1 रख दो तो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं, तो n नॉट इक्वल टू, ये ध्यान रखना कि x टू द पावर n प्लस 1, x टू द पावर n का कहाँ हम लोग कब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं सर, जब x जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू माइनस 1 के लिए ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। चलो हम लोग तीसरा थोड़ा बात करते हैं। तीसरा नंबर देखो, हम लोग रूट x का डेरिवेटिव जान रहे थे, 1/2 रूट x हो रहा था, 1/2 रूट x, तो इसको आप लिख सकते हो 1/√x। आप ध्यान से समझना, इसको मैं समझा देता हूँ कि देखो रूट x का हम लोग डेरिवेटिव, देखो यहाँ 2 रूट x का डिफरेंशिएशन चाह रहा है, तो 2 तो कॉन्स्टेंट है और रूट x को यदि डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x होगा, तो ये 2 कट जाएगा, है ना, 2 कट जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना 1/√x आ रहा है ना, ये 2 इसीलिए लगा रहे हैं, तो 2 इंटू रूट x का डेरिवेटिव मिल रहा है 1/√x। तो आप सर क्या करेंगे, यदि 1/√x को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास आएगा 2 रूट x और प्लस क्या लिखेंगे, c। चलो फंक्शन मिलेगा यहाँ वाला। चलो नेक्स्ट 4 नंबर, यदि हम लोग सर 1/x को यदि आप डिफरेंशिएट करते थे
तो -1/x² मिलता था। 1/x को डिफ्रेंशिएट करते कितना मिलता है? -1/x²। हम तो चाहते हैं सर कि -1/x को यदि डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। -1/x और माइनस पहले से लगा तो प्लस 1/x² हो जाएगा। और यहाँ मैं इसको इंटीग्रेट करूँ, 1/x² को इंटीग्रेट करें तो मिलेगा सर -1/x + c। तो ये इधर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकल आ रहा है। नहीं, 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर। थोड़ा सा मैं अब ट्रिगोमेट्रिक में आता हूँ। देखो sin x का सर डिफ्रेंशिएशन हम जान रहे थे। sin x का हमको क्या मिल रहा था? cos x। इसका मतलब आप क्या समझ रहे इधर कि सर यदि cos x को हम इंटीग्रेट कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? sin x। और लिख देंगे प्लस क्या? c। ये c क्या आप जान रहे हैं? c को हम लोग सर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं या फिर हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, है ना। 6 नंबर देखो, -cos x को डिफ्रेंशिएट करें। देखो आप जानते हैं सर cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x, और माइनस मैंने पहले लगा दिया तो बोलिएगा सर sin x हो जाएगा। देयरफॉर यदि आप sin x को इंटीग्रेट करते हो, तो क्या मिलेगा? -cos x + c। तो ये इधर देखना बाबू फॉर्मूला आ रहा है, ठीक ना। मैं इसको मिटा दूं। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 6 नंबर। 6 नंबर आप समझ गए। ये उधर आपका सब फॉर्मूला निकल रहा है, उसको आपको क्या करना? फॉर्मूला को लिख लेना है, क्योंकि हम क्वेश्चंस बनाने में सारा फॉर्मूला को यूज करेंगे। सेवन नंबर तो हुआ था। चलो नेक्स्ट में देखते हैं 8। यदि सर आप tan x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो मिलता था सर sec² x। अब यहाँ sec² x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमको क्या मिलेगा? tan x और प्लस लिखेंगे c। नंबर आप देख लेना। 9 नंबर, यदि सर हम लोग cot x को डिफ्रेंशिएट करते तो कितना मिलता था? -cos² x। मैं -cot x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस हो जाएगा सर cos² x। यहाँ क्या करें सर? cos² x को यदि इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये है ना, ये मिलेगा -cot x + c। 10 नंबर, sec x का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जान रहे हैं। sec x का डिफ्रेंशिएशन हो सर sec x × tan x। आप क्या करें सर? sec x × tan x को इंटीग्रेट करेंगे। sec x × tan x को यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना, तो क्या मिलेगा मुझे? sec x और प्लस c। 11 नंबर, आप जानते हैं सर cosec x का डिफ्रेंशिएशन। cosec x का डिफ्रेंशिएशन होता है -cosec x × cot x। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ -cosec x, तो ये माइनस देगा और माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा। प्लस में आएगा सर cosec x और × cot x। अब इसको यदि हम इंटीग्रेट करें, किसको? cosec x × cot x को इंटीग्रेट करें तो क्या मिलेगा? -cosec x और प्लस क्या लिखेंगे? c। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट 12 नंबर ध्यान से समझो। देखो log x को यदि आप e⁴x को यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं e⁴x को तो e⁴x मिलता है। अब सर e⁴x को मैं इंटीग्रेट भी करूं तो e⁴x सबसे अच्छा फंक्शन, है ना, सबसे अच्छा फंक्शन सर e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x और e⁴ का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e⁴x। 13 नंबर, देखो आप a⁴x डिवाइड बाई log लिख रहे हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आप थोड़ा समझ लो। a⁴x यहाँ मैं समझाता हूँ। देखो a⁴x को यदि आप डिफ्रेंशिएट कर देते तो मुझे मिलता सर a⁴x × log a मिलता था, नहीं log a। और बोलिए सर यहाँ तो डिवाइड में है log a, तो यहाँ पे होगा सर डिवाइड में, तो ये log a कट जाएगा। तो a⁴x डिवाइड बाई log a का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या मिलेगा? a⁴x मिलेगा, ठीक ना। तो मैं यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना लिखूंगा? a⁴x लिखेंगे। देयरफॉर सर आपकी a⁴x को सर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो ये वाला फंक्शन मिलेगा a⁴x और डिवाइड बाय log a और प्लस c। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं? तो कैसे याद रखना? बहुत ही आसान है सर। a⁴x का यदि आप
सिर्फ इसको ढक दो और इसको याद करो, तो ए टू दी पावर एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिप्रेशिएट कर रहे थे तो ए टू दी पावर एक्स लिखते थे इंटू लॉग ए लिखते थे। यहाँ इंटीग्रेशन में उल्टा हो गया सर, ए टू दी पावर एक्स को आप इंटीग्रेट करेंगे तो ए टू दी पावर एक्स लिखेंगे डिवाइड बाय लॉग ए लिखेंगे। मीन्स क्या हुआ कि वहाँ सर हम लोग उस लॉग एक से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। एक एग्जांपल थोड़ा सा आप देख लो, जैसे सर इसको जैसे मानते हैं आपका 2 के पावर x है और इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर सर x लिखेंगे और डिवाइड बाय होगा log 2 और प्लस क्या c। क्लियर है, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो ये आपका a टू दी पावर x कहीं दिखता है तो a टू दी पावर x और डिवाइड बाय कितना लिखना log a के प्लेस में 2 रहे 3 रहे 5 रहे, तो इस फार्मूला को आप यहाँ अप्लाई करना, ठीक है। 13 नंबर तक आप बिल्कुल समझ गए। इसका आगे देखते हैं 14 नंबर। आपको क्या करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि जो राइट साइड जो फार्मूला आपको निकल रहा है उसको एक जगह लिखना है। अब देखो 14 नंबर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना कि यदि 1/a साइन ए एक्स प्लस बी को सर यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बट आप इसको ऐसा समझो, साइन ए एक्स प्लस बी को यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे पता है, साइन ए एक्स प्लस बी को पहले सर ए एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे तो कॉस होता था ए एक्स प्लस बी, और फिर ए एक्स प्लस बी को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में करते थे तो होता था आपके पास ए नहीं। और सोचो सर यहाँ डिवाइड में ये है तो ये होगा सर आपका डिवाइड में, तो ये तो कट जाएगा तो आपके पास क्या आएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। कॉस कितना आ गया ए एक्स प्लस बी, देयरफॉर यदि फिर सर हम लोग कॉस ए एक्स प्लस बी को मैं इंटीग्रेट कर दूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये मिलेगा, ये क्या मिलने का मतलब होगा साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाय ए और प्लस लिखेंगे सी। आप क्या सीख रहे हैं इससे, हम सर यही सीख रहे हैं कि सर ये यदि आप इसका डिफ्रेंशिएशन का बात मैं करूं तो कॉस लिखते थे ए एक्स प्लस बी, साइन का डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता था, एक्स का कोएफिशिएंट क्या ए है, एक्स का कोएफिशिएंट सर ए है। यहाँ हम लोग क्या करते थे ए से मल्टीप्लाई होता था, ए से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ क्या हुआ सर डिवाइड हुआ। तो आपको ध्यान रखना कि सर यहाँ एंगल में लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए और इसका इंटीग्रेशन लिखने के बाद इसका इंटीग्रेशन मतलब मैंने लिख दिया कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और जो एक्स का जो कोएफिशिएंट रहेगा उससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल समझो, इसमें आप एग्जाम्पल थोड़ा समझ लो। जैसे सर एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं कि मान लो सर कि मेरे पास ऐसा है कॉस लिखा हुआ 2x प्लस 3 और इसको इंटीग्रेट करते। देखो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं साइन एक्स होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन हम लिख देंगे साइन, तो साइन होगा सर 2x प्लस 3। ये कंप्लीट नहीं हुआ, x का कोएफिशिएंट सर 2 है, 2 से आप डिवाइड कर दो और प्लस लिखो c। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखे थे tan x, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो सेक स्क्वायर मान सर कि 5x और माइनस आपका 6 है, इसको इंटीग्रेट करना। तो सेक का tan हुआ सर तो tan लिखेंगे 5x माइनस 6, और x का कोएफिशिएंट देखो यहाँ कितना, x का कोएफिशिएंट 5 है सर, 5 से डिवाइड करेंगे और प्लस लिखेंगे c। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मतलब रखना है आपको कि ये जो एंगल में लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए है ना, लीनियर पॉलिनोमियल रहे तभी ऐसा होगा सर। तीसरा एक मैं और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कॉस आपके पास मानते सर 3x इंटू डी एक्स, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन लिख देंगे सर 3x और x का कोएफिशिएंट देख लो यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे और प्लस लिखेंगे c। ये बात भी आप समझ पा रहे हैं कि सर उसका यदि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल में यदि आपका लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका इंटीग्रेशन लिखने के बाद जो x का जो कोएफिशिएंट रहेगा, मतलब जो x का गुणांक रहेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्लियर, मैं इसको मिटा दूं। फिफ्टीन नंबर देखो, एक और देख लो। जैसे हम लोग सर यदि 1/a tan ax प्लस बी इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा सर, tan का होगा सेक स्क्वायर ax प्लस बी और a फिर मल्टीप्लाई होगा और ये कट जाएगा, तो इसके पास ये जो आएगा इसका इंटीग्रेशन मतलब डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर ax प्लस बी। अब सर इसको इंटीग्रेट करेंगे
सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करेंगे तो tan लिखेंगे tan ए एक्स प्लस बी और x का कोफिशिएंट कितना है सर a है तो a से डिवाइड करेंगे और प्लस लिखेंगे c क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो 16 में आते हैं, ध्यान से समझना कि सर 1/a e टू द पावर ए एक्स प्लस बी का यदि आपसे डिफरेंशिएशन कोई पूछे तो e टू द पावर है एक्स प्लस बी तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी होगा और इंटू ए होगा सर, इंटू ए है तो ए कैंसिल कर देगा तो यही चीज आएगा e टू द पावर ए एक्स प्लस बी। अब हम लोग यदि e टू द पावर ए एक्स प्लस बी को हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर ए एक्स प्लस बी लिखेंगे और x का जो कोफिशिएंट ये चीज आएगा ना x का कोफिशिएंट इसमें भी डिवाइड होगा और प्लस c। इसमें भी थोड़ा सा एग्जाम्पल आप समझ लो। एग्जाम्पल जैसे e टू द पावर 1 से 2x प्लस 3 है, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन भी वही हो रहा था तो यहाँ लिख देंगे सर e टू द पावर 2x प्लस 3 और x का कोफिशिएंट यहाँ कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है तो 2 से सर डिवाइड कर देंगे प्लस लिखेंगे c। कभी कभी तुमको ऐसा भी दिख सकता है e टू द पावर मान सर -3x इतना ही रहता है ना तो इसका लिखें सर e टू द पावर -3x और x का जो कोफिशिएंट -3 है तो -3 से डिवाइड करेंगे और प्लस लिखेंगे c। ये भी आप समझ पा रहे हैं, हमको नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा समझने में।